ग्रीटिंग्स। तो आज का टॉपिक है कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता 1 से 7 नवंबर। यस, अक्टूबर तो कंप्लीट हो गया एंड नवंबर चालू है एंड सबको हैप्पी दिवाली। ओके, सो लेट्स कनेक्ट विद दिस एंड हम करने वाले हैं रीडिंग। तो हमारे सामने हैं दो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। पहला है ये डियर, सेकंड है ये लव, ठीक है। तो या तो आपको ये लव को चुनना है या तो आपको डियर को चुनना है, ठीक है। बाकी हम यूज़ करने वाले हैं एनर्जी ओरेकल, द टैरो एंड द एंजेलिक ओरेकल एज वेल, ठीक है। सबसे पहले मैं कार्ड चुन लेता हूँ दोनों के लिए एंड देन आई विल गिव यू द टाइम स्टैम्प एज वेल। ज़्यादा नहीं, हम बस कुछ ही कार्ड चुन लेते हैं। चलो डियर के लिए चुनते हैं बस 3 कार्ड, 1 एंड 2 3, ठीक है। एंड लव के लिए भी चुनते हैं सिर्फ 3 कार्ड्स, 1 ओके 2 3। वाह, चलो तीनों कार्ड आ चुके हैं, इसको रखते हैं साइड में। नाउ वी हैव द टैरो, ठीक है। हर एक से हम कितनी कार्ड चुनेंगे, ठीक है। टैरो से हम चुनते हैं 3 से 4 कार्ड्स, ओके। 78 कार्ड्स हैं, तो चलो ये हो सकता है एक बेनिफिट, राइट, ठीक है। चलो तो हमें चुनने हैं कुछ कार्ड्स, तो देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं फॉर डियर। ओके, फॉर डियर वी सी 1 2 3 एंड फाइनली 4, ओके। And for love, we see 1 2 3 and 4. चलो 4 कार्ड आ चुके हैं। And finally now we go with the angelic oracle. Okay, ये कार्ड तो यहाँ पे रह गया, चलो इसको रखते हैं साइड में। Okay, चलो फिर angelic oracle is here and let's just take 2 angelic oracles, ठीक है। तो डियर के लिए लेते हैं 1 2, okay। एंड लव के लिए भी लेते हैं 1 एंड 2। चलो आगे सारे कार्ड्स, तो इसको मैं रखता हूँ इसकी अपनी जगह, ठीक है। सो आई कीप इट हियर, यू कैन सी, सो ओके। ये है लव के लिए, यहाँ पे रखता हूँ। एंड लेट्स बिगिन द सेशन विथ द डियर, ठीक है। तो डियर मैं यहाँ पे रखता हूँ, आई होप यू कुड सी दैट। चलो तो करते हैं रीडिंग। जिन्होंने भी चुना है ये कार्ड, देखते हैं कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता आपके लिए। ओके, सो पहला कार्ड जो यहाँ पे है वो है ब्लॉसमिंग अबुंडेंस। ओके, सो ब्लॉसमिंग अबुंडेंस इज हियर एंड व्हाट इज दैट वन। ओके, वो जो भी आने वाला हफ्ता है आपके लिए काफ़ी बेहतरीन रहेगा। यू कुड फील दैट वाओ, आई डिडंट इमेजिन दैट, यू नो। काफ़ी अच्छा रहेगा, आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। यू कैन फील कि भाई ये काफ़ी अच्छा है मेरे लिए। जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं पूरी हो सकती है। फैमिली के साथ मिलना है, फ्रेंड से मिलना है, किसी से स्पेशल समवन से मिलना है, बातें करनी है, कर सकते हैं। अगर कुछ ख़रीदना है, ख़रीदारी भी बहुत ज़ोर शोर से कर सकते हैं। दिवाली से मेरे साथ सेल भी चालू है, सो यू कैन गो एंड हिट द सेल एंड यूज सम कार्ड्स एंड एम्प्टी द कैश अ बिट, ओके, अगर आपको चाहिए तो। बाकी अबुंडेंस तो आने वाला है। अबुंडेंस मतलब भाई काफ़ी अच्छी चीज़ है, वंडरफुल थिंग्स यू कैन एक्सपेक्ट इन योर लाइफ। सेकेंड जो कार्ड है वो है एनवी। तो या तो कोई आपका एनवी बन सकता है, ठीक है। मे बी आप बहुत कुछ ऐसी चीज़ें खरीद सकते हो, लाइक बड़ा टीवी हो गया, बड़ा फ़ोन हो गया, यू नो, या फिर मे बी यू आर गोइंग टू प्रपोज समवन, ओके, हाउ ही गॉट हर, लाइक ऐसा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दैट। या फिर ये भी पॉसिबल है कि आप किसी के एनवी बने कि क्या है यार, मैंने तो ये टीवी लाया, उसने इससे बड़ा टीवी लाया। दिस कुड बी हैपनिंग अ बिट, सो ज़्यादा कुछ ऐसी बात नहीं है। तो जो कार्ड है वो है 5th चक्र आर्चेंजल गैब्रियल, ठीक है। तो ये 5th चक्र यहाँ पे आ चुका है एंड 5th चक्र की बात करें तो आपका थ्रोट चक्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो बातों के ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। यूज़ योर वर्ड्स वेरी कॉशियसली एंड किसी को भी हर्ट ना करे बातों से। एंड अगर आप बातें करने में एक्सपर्ट है तो शायद आपकी किसी की खोई हुई हंसी लौटा भी सकते हैं। तो गेब जो है, गैब्रियल एक्चुअली वो मैसेजेस लाता है एंड गैब्रियल डिलीवर्स मैसेजेस टू ऑल द पीपल, ओके, टू ऑल द यूनिवर्स। तो अगर आपको लगता है कि भाई आपको किसी को मैसेज सेंड करना है तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साइन हो सकता है। नाउ लेट्स लुक एट द टैरो एंड हम बस करने वाले हैं स्ट्रेट कार्ड्स की रीडिंग, ठीक है। सो हियर वी गो। देखो पहला जो कार्ड है यहाँ पे, एज यू कैन सी, किंग ऑफ कप्स इज ओवर हियर, ठीक है। किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे, तो ये है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आप पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रहेंगे। इनफैक्ट यू विल बी थ्रोइंग पार्टी। मे बी ऐसा लग रहा है कि आप शायद पार्टी थ्रो कर सकते हैं या फिर किसी को डिनर डेट के लिए लेके जा सकते हैं या फिर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं। यू कुड स्टार्ट डूइंग पार्टीज़ एंड
यू कुड गेट पीपल एंड यू कुड हैव अ सेरेमनी हेल्ड, ठीक है। तो दिवाली है तो काफ़ी सारे लोगों को आप अपने घर में बुला सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि जो आपको करनी है। तो इमोशन से यहाँ पे कैसे स्कॉर्पियो ऑफ पाइसेस बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सेकंड जो कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे हम बात करें तो दिल खिला हुआ है, वंडरफुल थिंग। 10 ऑफ पेंटिकल्स ऑल अबाउट कि भाई आप काफ़ी खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, मतलब आने वाला हफ्ता काफ़ी सही रहेगा। फाइनेंशियली भी चीज़ें काफ़ी सही रहेंगी, जिससे कि आप खर्चा तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट भी, मतलब क्या उसे कह रहे हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी चीज़ में तो आपको रिटर्न भी तो मिल रहा है ना। अगर आप कोई स्पेसिफिक बैंक का कार्ड यूज़ करते हो ऑनलाइन सेल में तो आपको कुछ पैसे वापस भी मिलते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात हो सकती है। पूरा घर परिवार साथ में हो सकता है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 3 ऑफ सॉर्ड्स। उसके बाद वाला कार्ड हमें देखना पड़ेगा वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखो ये जो 2 कार्ड है इसको बस हमें समझना होगा। देखो अभी तक तो हमने देखा कि भाई आपके लिए क्या हो सकता है, बहुत ही बेहतरीन किंग ऑफ कप्स वाली फीलिंग एंड 10 ऑफ पेंटेकल्स वाली फीलिंग, लेकिन ये 2 जो कार्ड्स हैं वो थोड़ा सा अलग बताते हैं। ये है वॉन्ड्स का कार्ड जो कि है एरीज लियो सैज, एंड ये है सोर्ड्स का कार्ड जो कि है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, जो कि एयर साइन और फायर साइन। मान लो कहीं पे आग लगती है और ज़ोर से हवा आती है तो आग फैलती है ना। आग को बुझाने के लिए आपको पानी लगता है, यहाँ पे पानी है नहीं। तो यहाँ पे बात ऐसी होती है कि कहीं ना कहीं अगर आप इसकी बात करते तो सिंपल बात है, ठीक है। देखो अगर आपको लगता है कि किसी से आपने बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें जोड़ दी हैं, बहुत ही ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ हो सकती है। ओके, आई एम नॉट शुगर कोटिंग ऑन एनीथिंग। सिर्फ उसका मतलब है कि या तो आप पहले से ही ब्रेकअप में हो और बस वो फीलिंग लेके आगे बढ़ रहे हो। जो भी कार्ड्स अभी हमने देखे हैं वो पूरी फैमिली से कनेक्टेड है, सो डोंट मिसअंडरस्टैंड। देखो ये बस आपके बारे में नहीं है कि भाई चलो मैं खुश हूँ, मुझे नया पर्सन मिला है ना, मेरी गर्लफ्रेंड मिली, मेरा बॉयफ्रेंड मिला, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। आप अपनी फैमिली के साथ खुश रहेंगे। अगर आपको लगता है कि भाई अपनी फैमिली से दूर हैं तो जो भी आपके नेबर्स हैं, आपके फ्रेंड्स, उनके साथ आप बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेशन कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है आपके दिल की या फिर आपकी थिंकिंग की, अगर आप किसी में अटके हुए हैं, स्पेशली अगर पास से कोई है, देखो ये जनरल रीडिंग है, मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई एग्जैक्टली अगर आप ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं, अगर आप किसी को मिस करते हैं और अगर ज़्यादा मिस करेंगे कि भाई दिवाली है, पिछली दिवाली में मैंने उसको गिफ्ट दिया था, तो बहुत तकलीफें हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तकलीफ को जाने दो, ये आपकी तकलीफ नहीं है, ये आपका दिल नहीं टूट रहा है, बस किसी ने कहा है कि भाई मे बी आई डोंट वांट टू बी विथ यू, ओके, तो इसका मतलब है कि आप मेरे साथ नहीं हो, किसी और साथ हो सकते हो, तो बी ब्लेस्ड, ओके। तो ये फीलिंग आपके दिल से जा सकती है। हालांकि जो सेकंड कार्ड है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। अब ये कार्ड क्या है, देखो अगर आप किसी रिश्ते को ज़बरदस्ती आगे बढ़ाना चाहते हो तो ये आपके लिए सही नहीं होगा। ज़बरदस्ती मतलब क्या कि मे बी कुछ लोग जो हैं वो बदलते हैं, जैसे कि आपने किसी को पैसे दे दिए और अब वो पैसा नहीं दे रहा वापस, या फिर यू वांट टू कंटिन्यू रिलेशनशिप, आप उनसे मिले और अब वो कहता है कि नहीं मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप कहते हैं ऐसे कैसे नहीं करनी, वी डिड सो मेनी थिंग्स टुगेदर, तब ये मुश्किलें हो सकती है। तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। टैरो एक टूल होता है जहाँ से आपको चीज़ें क्लियर होती हैं, ओके। लेकिन आप उसके बाद क्या करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। जस्ट लाइक टेस्ट, आप कुछ टेस्ट करते हो, आपको पता चलता है कि भाई हाँ भाई ऐसा है, लेकिन टेस्ट का मतलब ये नहीं हुआ कि वो चला गया, आपको बस पता चल गया क्या है, ओके, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप क्या करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड है। बाकी अगर हम देखते हैं 2 एंजेलिक कार्ड, तो देखो पहला कार्ड आ गया है वो है रिकंसिडर। कोई भी चीज़ करने से पहले 2 बार सोच लीजिए। जो आपको कार्ड्स आ गए हैं जैसे कि 3 ऑफ सॉर्ड्स हो गया या फिर 5 ऑफ वॉन्ड्स हो गया, अगर आपको लग रहा है कि कोई झगड़ा कर रहा है या फिर कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, तो पहले उसके बारे में सोचने से पहले 10 बार सोचिए। आपकी फैमिली आपके लिए वेट कर रही है, मे बी कोई नई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रही है, शायद उन्हें आप बहुत पसंद है लेकिन आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, सो जस्ट थिंक अबाउट दैट वन। एंड जो सेकंड कार्ड है वो है कॉम्प्रोमाइज़। तो कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे क्यों आ गया है, वाओ वी आर टॉकिंग अबाउट दिवाली मैन। लेकिन हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये नहीं कि भाई मैंने सब कुछ छोड़ दिया। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब सिंपल होता है, देखो हर किसी को हर कोई चीज़ मिल नहीं सकती, और ये सच है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि यार मुझे रोल्स रॉयस में घूमना है, ठीक है। अब बात करते हैं कोई बहुत ही सिंपल सी कार, जो रोल्स रॉयस में घूमेगा क्या वो कभी ट्रक में घूम सकता है? तो वो ये मज़ा नहीं ले सकता। अगर आप ट्रक में कहीं पे जाते हो, बस में बैठे, तो उसमें भी एक अलग मज़ा होता है ना, जो आपको रोल्स रॉयस में नहीं मिल सकता। कभी देखिए रोल्स रॉयस बहुत ही गड्ढे वाले रास्तों से जा रही हैं, नहीं होता। ये है, हर व्यक्ति को कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, चाहे वो व्यक्ति अमीर हो या फिर जस्ट जनरल हो, ठीक है। तो ये था रीडिंग फॉर यू जिन्होंने भी चुना है द डियर।
ओके अब देखते हैं कि जिन्होंने भी चुना है लव उनके लिए क्या रीडिंग आती है। ओके सो जस्ट कनेक्ट टू द कार्ड्स। देखो पहला जो कार्ड है वो है डोर टू स्पिरिट। तो आने वाले कुछ दिनों में 1 नवंबर तक आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे बदलाव हो सकते हैं। डोर टू स्पिरिट का मतलब है कि भाई काफ़ी सारे मैसेजेस आपको मिल सकते हैं। अगर आप भगवान के ऊपर विश्वास करते हो या फिर स्पिरिचुअलिटी डिवाइन के ऊपर विश्वास करते हो तो काफ़ी सारी मैसेजेस आपको मिल सकते हैं। अचानक से ही आपको बहुत ही शांत फील हो सकता है। आपको लग सकता है कि भाई कोई ना कोई मेरे साथ है, कोई ना कोई मुझसे कनेक्टेड है। एंड मे बी आपको मैसेजेस अलग अलग तरीके से मिल सकते हैं, साइंस मिल सकते हैं, यूनिवर्स आपको साइंस भेज सकती है। तो अगर आप इसके ऊपर वर्क करते हो तो आपका इंट्यूशन लेवल काफ़ी हद तक बढ़ सकता है, जो आपको हर एक फेज़ में, लाइफ के हर एक फेज़ में मदद कर सकता है। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है डोर टू रोमांस। तो अगर आप बात कर रहे हो रिगार्डिंग योर लव लाइफ, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप प्यार में हो, चाहे दिल टूटा है, आपके लिए दिल के दरवाजे वापस से खुल चुके हैं। तो चाहे आपका पास जो भी रहा हो, काफ़ी हेल्दी या फिर काफ़ी ड्रास्टिक, आप अपनी ज़िंदगी में एक नई और बेहतरीन शुरुआत ज़रूर कर सकते हो। बस बात है तो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करने की। ठीक है, जब तक आपको एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, आपको बस कंटिन्यू करना है सर्च। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है एंजल ऑफ बैलेंस। तो थर्ड कार्ड जो आ गया आपके लिए वो है एंजल ऑफ बैलेंस। बैलेंसिंग कीजिए। ठीक है, पूरे 7 दिनों में जो एक चीज़ आप कर सकते हो, जैसे कि हम देखते हैं टैरो में एक कार्ड होता है जस्टिस, जहाँ पे 2 तराजू हमें दिखते हैं, 2 स्केल्स जो सेम लेवल पे होते हैं। रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जैसे कि आपको जल्द से पहुँचना है ऑफिस, फिर आप भागते हो, दौड़ते हो और पता चलता है कि कोई पर्सन ने सब प्लानिंग किया है और वो आराम से आता है। तो देखो आप दोनों में कितना डिफरेंस है। तो एंजल ऑफ बैलेंस आपके लिए इसलिए आ गया है कि यू नीड टू बैलेंस योर लाइफ। अगर कहीं आप बहुत सारी जल्दबाजी कर रहे हैं और कहीं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, कोई इशू है जिसको ध्यान देने की ज़रूरत है, और कोई इशू बहुत ही छोटा है, जैसे कि मान लो एक छोटी सी बात, किसी का पटाखा आ गया और आप गुस्से में आ गए, या फिर बहुत बड़ी बात हो गई, उसका ध्यान ही नहीं दे रहे, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि भाई चीज़ों को अंडरस्टैंड करो सही तरीके से। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे कि रीडिंग क्या आती है। ओके सो हियर वी गो, देखते हैं रीडिंग क्या है। पहला जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ सोर्स। ओके, नाइट ऑफ सोर्स यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो ये एयर साइन का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। आई थिंक यू आर रेडी स्टडी टू डू समथिंग। ठीक है, आप शायद कोई एडवेंचरस जर्नी करना चाहते हो। मेरे आपके मन में है कि अपने दिल में जो बातें हैं, जो आपने अभी तक अपने लवर से नहीं की हैं, मे बी उनको कमिटमेंट नहीं दी है, मैं कमिटमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई नई शुरुआत करनी है, लाइक आपकी फैमिली ने कभी बिजनेस नहीं स्टार्ट किया, आपको लगता है कि भाई आई नीड टू स्टार्ट अ बिजनेस, अब मैंने काफ़ी पैसे सेविंग्स में किए हैं, तो फाइनली आप अपना जो मन है वो अपनी फैमिली के सामने उजागर कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये है पेशेंटली वेट करने का एक मौका। अगर आपको लग रहा है कि काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है या फिर समबडी इज इंटरेस्टेड इन यू, तो ये काफ़ी अच्छा मौका है एरीज, लियो, सैज, फायर साइन के लिए कि भाई आपको होल्ड पे रखना है खुद को। ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन तो आपका बन चुका है जो कि काफ़ी अच्छा है। अब जब तक वो व्यक्ति खुद से आपसे बात नहीं करता और अपने मन की बात नहीं बताता, आपको बस पेशेंटली वेट करना है ना। जैसे हम कहते हैं कि यूनिवर्स आपको हिंट देगी, वो पर्सन खुद आएगा, आपसे बात करेगा, देन यू कैन स्टार्ट टॉकिंग एंड सेइंग दैट या आई लव यू टू। ठीक है, थर्ड जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स। देखो 2 बार आई थिंक नाइट्स आ चुके हैं। यस, ये है नाइट ऑफ कप्स। तो जब ये पर्सन खुद से आपसे बात करेगा तो आप अपनी दिल की फीलिंग इनके सामने उजागर कर सकते हो। ठीक है, दैट आई ट्रूली लव यू। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, बहुत ही अच्छा मौका एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने का। एंड नेक्स्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो दैट इज अ साइन वेयर यू नीड टू थिंक अबाउट इट। ठीक है, ये जो चौथा कार्ड आ गया है ये बस आपके लिए एक छोटा सा साइन है। ये क्या साइन है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो बढ़ सकते हो, लेकिन पेशेंटली वेट करके। तो दोबारा पेशेंट आ चुका है। एंड सेकंड जो कार्ड आया कि इतने जल्दी भी मूव ऑन ना करो। आप कमिटमेंट कर सकते हो लेकिन धीरे धीरे डिसीजन लो। जैसे कि मान लो आपको बहुत जल्द शादी करनी है, या फिर आप बहुत एक्साइटेड में हैं, और एक्साइटेड में कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मान लो आप बाथरूम में हैं और सोप के ऊपर ही पैर फिसल गया तो क्या होगा, या फिर आप जल्दबाजी में घूम रहे हैं और किसी की बनाई हुई रंगोली ख़राब हो गई। तो यू नीड टू बी केयरफुल इन योर लाइफ। ठीक है, अब जो फाइनल 2 एंजेलिक कार्ड है वो है यू आर रेडी एंड लेट गो। ठीक है, ये दोनों कार्ड क्या कह रहे हैं कि भाई यू आर रेडी, आप बिल्कुल तैयार हो अपनी ज़िंदगी में कोई एक मूव करने के लिए। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ वेटिंग फॉर यू, तो फाइनली आप जाके उससे गले मिल सकते हो, कह सकते हो भाई आई एम इन लव विद यू। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है लेट गो। तो हाँ भाई,
अगर आपके लिए अपना प्रोजेक्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है या फिर आपके लिए अपनी फैमिली काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आपको कोई एक साइड को चुनना होगा, ठीक है। साइड को चुनने के बाद आप आगे बढ़ सकते हो, लेट गो कि भाई चलो जो हो गया वो हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है। जैसे कि मे बी आपकी फैमिली को आपकी ज़रूरत है, तो चाहे आपको बहुत कुछ मिल रहा है लेकिन आपकी फैमिली आपके लिए टॉप लिस्ट पे है, सो बी विथ योर फैमिली। एंड अगर आपको लग रहा है कि भाई चलो फैमिली को बहुत समय दे दिया, अब फैमिली सही पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं फैमिली को, तो अब मैं कुछ नया स्टार्ट कर सकता हूँ, सो लेट्स स्टार्ट विद समथिंग टुगेदर। रेडी? आई हैव इट टू थैंक यू।